परमात्मा से मिलन। सबसे पहले आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। इसलिए नहीं कि आप सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए कि सामान्य जीवन से ऊपर उठकर परमात्मा की ओर इच्छा जाहिर की, इसलिए कि परम सत्य की तरफ उसको यानी सत्य की खोज में कदम बढ़ाए। यहाँ इस संसार में बहुत लोग पैदा होते हैं, पर सत्य की प्यास बहुत कम में होती है। सत्य का मिलना बहुत बड़ा काम है, पर सत्य की प्यास होना भी उतना ही बड़ा काम है। सत्य ना ही मिले तो कोई हर्ज नहीं, पर सत्य की प्यास ही पैदा ना हो तो बहुत बड़ा हर्जाना है, घाटा है। हाँ, मैंने कहा सत्य ना ही मिले कोई हर्ज नहीं। हमने कोशिश की, ना मिला, हमने श्रम किया, मेहनत की, ना मिला, कोई बात नहीं। हमने संकल्प किया था, जो बन पाया किया, ना मिला, कोई बात नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद भी सत्य ना मिले तो कोई हर्ज नहीं, पर सत्य की प्यास ही ना पैदा हो तो यह जीवन दुर्भाग्य से भर जाता है। और यह भी कह देना ठीक है कि सत्य को पा लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सत्य को पाने की प्यास का ना होना। इसके लिए एक उदाहरण है कि तुच्छ पदार्थ को पाने के लिए इच्छा करता है और उसको पा भी लिया तो तुच्छ ही रहेगा, और अगर विराट को पाने की इच्छा की और ना भी पाया तो भी विराट ही रहेगा। यानी तुझ को पाने के बाद भी कोई हर्ष, कोई खुशी, उल्लास, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और विराट के लिए आकांक्षा जिसमें पैदा हुई है, कोशिश की है, पूरी ताकत लगाई है, फिर भी ना मिले, कोई बात नहीं। विराट की यानी सत्य की प्यास वाला उस ओर ही कदम बढ़ाता है। सत्य को पाने की प्यास, वो गर्मी, वो तड़प, वो बेचैनी, वो चाहत होनी चाहिए कि सत्य की रोशनी पैदा करे। और सत्य हमारे भीतर ही है, कहीं और नहीं, बस उसको जगाना है। हम जितना सृष्टि के बारे में आकांक्षा करते हैं, उतना ही हमारे भीतर छिपे बीज विकसित होते हैं और उनमें अंकुर आने की संभावना पैदा हो जाती है। अंकुर आने की संभावना पैदा हो जाती है और अंकुरित बीज के उस कोमल व मुलायम अंकुर की विशेष रक्षा की जरूरत है। एक अच्छी सुविधा की जरूरत है। पूरी तरह रक्षा हुई तो ऊर्जा जागृत होगी, हमारे अंदर शक्ति का संसार होगा, अंदर ही ज्योति जागृत होगी। वही परमात्मा है, वही सत्य है। इसी सत्य को पाने की प्यास आप सभी में है, इसीलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। पर इसके लिए एक कड़वा सच, इस जगत में जो भी पाया है, जिसने भी पाया है, उसके लिए कुछ चुकाना ही पड़ता है। बिना चुके कुछ भी नहीं मिलता। इसके लिए आपको पूरा जीवन ही समर्पण करना होगा। सत्य को पाने की प्यास को जगानी होगी, अपने अंदर तड़पना की वो आग जगानी होगी। उसके लिए बहुत तड़प भरी गर्मी का दबाव चाहिए, तभी जाकर आशा भरी किरण का उस महान ज्योति का प्रादुर्भाव होगा। जब तक आप में प्यास ना हो, चाहत ना हो, लालसा ना हो, आशंका ना हो, तो कुछ भी नहीं है। फिर जीवन में सब व्यर्थ का ही काम है। जैसे हजारों बीज ऐसे ही नष्ट होते हैं,
उसी तरह यह मनुष्य का अमूल्य जीवन भी व्यर्थ नष्ट हो रहा है व कर रहे हैं। मेरी इस भाव भरी मौलिक बात को समझ लिया तो इस सारे मनुष्य जीवन को समझ लिया, सारे दुखों से निवृत्त हो गए। उस प्यास को खोज कर जगा दिया, प्यास को जगाने में सफल हो गए तो यह समझो कि उसी वक्त आपके सारे दरवाजे परमात्मा से, सत्य से मिलने के खुल गए। फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको परमात्मा व सत्य से मिलन में रोक सके, क्योंकि पहले जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, जैसे कि श्री महावीर स्वामी, श्री भगवान गौतम बुद्ध, श्री नानक देव, श्री कबीरदास जी व श्री रविदास जी, साध्वी मीराबाई व अन्य सब इसी प्यास के प्यासे थे और इसी प्यास में उन्होंने पाया है। तो आप भी अवश्य ही पा सकते हैं, यह मेरा पूर्ण आत्मविश्वास है। निस्संदेह पा सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं। यह मस्ताने का अनुभवी भाव भरा संदेश है। आप जिस तरह समझे वो आपको समझना है। धन्यवाद।